Student, now the new topic is preparation of aldehyde. The first reaction is the Rosenmund reduction. This is a naming reaction. Okay, this is important for your board examination as well as competitive examination. तो होता क्या है, partial reduction of acid halide to aldehyde. Acid halide means RC double bond OCl in the presence of Lindlar catalyst. Lindlar catalyst के presence में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, then the formation of aldehyde. What is Lindlar catalyst? PD by BSO4. कहीं भी लिखा हो तो it means this is a Lindlar catalyst, और Lindlar catalyst means this is a partially reduction of acid halide to aldehyde, poisoned by sulfur और poisoned by quinoline. देखो होता क्या है जनरली, अब हाइड्रोजन के बीच में पार्शियली रिडक्शन होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो प्लस वाला नेगेटिव के साथ अब Cl यहां से निकला, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो S प्लस के साथ रिएक्ट करके HCl एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O. अब देखो जनरली यहां से Cl निकला तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला अब H भी आपस में क्या होगा, पार्शियली इनमें क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो देन द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड RC डबल बॉन्ड OH, सेम एज ethanol chloride, same as in this compound and same as benzoyl chloride. But in the is very important, formaldehyde does not prepare by this method because HC double bond O Cl is very unstable. मतलब ये वाला जो कंपाउंड हम यहाँ पे यूज करेंगे, दिस इज वेरी अनस्टेबल. ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगा. एंड द सेकेंड इज स्टेफन्स रिडक्शन. दिस इज ऑल्सो अ नेमिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें होता क्या है, एल्केन नाइट्राइल या साइनाइड का SnCl2 by HCl एंड द सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोनियम आयन. H2O प्लस H प्लस इज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन. इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. तो स्टेफन रिडक्शन ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. तो देखो एक्चुअली होता क्या है, देखो बुक में अगर ऐसे लिखा है, इसको आप डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे लिख के आ सकते हो, बट द डिटेल मेथड इज व्हाट. देखो नाइट्राइल है, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में पहले इमाइन बनाता है, मैकेनिज्म सीखेंगे. ठीक है, इमाइन फॉर्मेशन करता है. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, इसका एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस होता है, तो एल्डिहाइड एंड अमोनिया प्रिपरेशन होता है. देखो कैसे, इसका मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पहले तो रिएक्शन देख लो. अब देखो है क्या, देखो वही चीज है, यहाँ पे मिथाइल साइनाइड या बोल सकते हो इथेन नाइट्राइल. इथेन नाइट्राइल इज आयोपेक ने. देखो एक्चुअली होता क्या है, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में SnCl4 और 2H प्लस आयन बनता है. अब देखो Sn2 प्लस से Sn4 प्लस में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2. तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट. देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर क्या होगा भाई, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. अब N इज बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव. अब नेगेटिव इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव. अब ये एक इलेक्ट्रॉन से तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो अपने ऊपर क्या लगाएगा, नेगेटिव चार्ज. क्लियर. तो देखो दोनों के ऊपर नेगेटिव आ गया. अब 2H प्लस चार्ज जो यहां से निकला था वो एक एक क्या होगा, इस पे अटैक करेगा और एक इस पे. तो ये क्या बन गया, इमाइन. इमाइन क्या होता है, जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. तो देखो इसमें भी इमाइन बना था, इमाइन बन गया. अब क्या है, यहां तक तो बन गया. अब इस पे हाइड्रोलिसिस होगा, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस. देखो तो देखो एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, यू नो H के ऊपर पॉजिटिव OH के ऊपर नेगेटिव. अब N क्या करेगा, फिर से इन दोनों के बीच में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अपने ऊपर नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव. तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे. तो ये बन गया. देखो अब यू नो वेरी वेल NH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो ये अमोनिया के फॉर्म में निकलने के लिए इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर, देखो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये से इलेक्ट्रॉन लेके NH2 माइनस के फॉर्म में निकलेगा. तो NH2 माइनस और H प्लस मिलकर क्या बन गया, अमोनिया. क्लियर. सेम एज दिस रिएक्शन, इसको आप अपने आप से करना, इसका मैकेनिज्म भी कर सकते हो. तो देखो DiBAl क्या होता है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसका भी यूज क्या होता है, रिडक्शन में होता है. तो याद रखो, देखो एग्जाम में ऐसे लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या इस टाइप से लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना. डाईआइसोब्यूटाइल, देखो सेकंड वाले कार्बन पे CH3, इसको आइसो बोलते हैं. डाईआइसो 2 है तो डाई हुआ, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो देखो एक्चुअली क्या करता है,
एसिल हैलाइड को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइल को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ईस्टर को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब ईस्टर में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो एक से एल्डिहाइड और एक से एल्कोहल बनेगा। क्लियर? तो डाईआइसोब्यूटाइल का यूज क्या होता है? रिडक्शन में। अब देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन नेमिंग रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस क्लासेस में क्या होता है, आपकी बुक में सिर्फ डायरेक्टली ये रिएक्शन दिया होगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो इसमें हम यूज क्या करते हैं, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। तो टोलिन से डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन किससे होता है? डार्ट रिएक्शन से। तो देखो एक्चुअली दूसरी बुक, बहुत सी बुक में इस टाइप से रिएक्शन गिवन होता है कि पहले इसके 2 मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं तो इसका होल्ट वाइज बनता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का होता है, फिर उस पर एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस होता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो अगर एग्जाम के पर्पज से याद करना है तो इतना याद कर सकते हो, यही है। लेकिन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। देखो ये टोलिन का स्ट्रक्चर है और ये हमने बनाया है CrO2Cl2। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। देखो CrO2Cl2 बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से देखना। देखो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, तो इन दोनों में पार्शियल, देखो इसमें क्या हो रहा है, होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। देखो तो एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास, वैसे इसके पास भी। क्लियर? अब देखो CrO2Cl2 में भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसमें एक बॉन्ड ऊपर वाला पाई बॉन्ड, देखो क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है, होमोलिटिक फ्यूजन। तो एक इसके ऊपर फ्री रेडिकल आया, एक इसके ऊपर फ्री रेडिकल, वैसे इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, वैसे इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, वैसे इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, फ्री रेडिकल तो एक बॉन्ड बना देगा। ध्यान से देखो, बॉन्ड बनाया तो देखो CHO, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, CHO। अब देखो यहां से भी एक बन रहा है, तो CHO, ठीक है। अब देखो O आया कहां से, पार्शियली रिडक्शन हो रहा है, तो देखो CrCl2, देखो O के साथ CrCl2, और ये ऑक्सीजन देखो ये वाला OH तो बना ही रहा है, ध्यान से देखो, क्लियर हो रहा है। CHO, देखो CHH है, CH पार्शियली रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच कर रहा है तो OH बना रहा है, OH, ठीक है। देखो OH आया, ये वाला इसके साथ OH बना रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन आकर यहां पे जुड़ रहा है। कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो CrO, क्लियर। अब देखो ये वाला CHO इस ऑक्सीजन को अगर मान लो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ठीक है, तो ये मैंने एक्चुअली इस फॉर्म में दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसे रख लिखा इसको। तो देखो CH, ये वाला ऑक्सीजन आकर यहां अटैक कर जाएगा और ये OH बनाएगा, देखो OH, ये ऑक्सीजन आकर यहां अटैक करेगा, देखो फ्री रेडिकल ये भी है ना, तो ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़कर क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड हो, और ये O और H मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पे एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो CrCl2OH, एक में देखो CH, फिर ये वाला O, फिर CrCl2 और ये O और ये H, सेम इसके साथ भी, नीचे वाले के साथ देखो CH, ये वाला O, CrCl2 और ये O और ये H, क्लियर। इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का होता है। अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस होता है सेकंड स्टेप में, तो यू नो वेरी वेल। देखो अब इस कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, तो ये Cr से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो देखो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इस कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो जैसे ही दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O बन गया, देख लो। और ये बाहर निकल रहा है, लिविंग ग्रुप है, तो देखो जैसे ही निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, इस Cr के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव,
तो CrCl2OH पॉजिटिव वाला किस तरफ अटैक करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो देखो CrCl2 और OH का क्या बना, होल ट्वाइस, क्लियर। और यहां से देखो CrCl2OH, एक ये O और एक H, तो क्या बना, OH होल ट्वाइस। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, क्लियर। एक बार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म इसका। द सेम फॉर द इथाइल बेंजीन, अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन इन केस ऑफ ग्रुप लार्जर देन CH3, क्लियर। अब यूजिंग CrO3 विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो ये भी वही है। तो CrO3 विथ एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बना सकते हो टोल्यूइन से। ये याद रखना, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CrO3, सेम वही है इटार्ड रिएक्शन की तरह। इसका भी देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो ये भी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो वही चीज है यहां पर भी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इन दोनों में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो ये वाला ऑक्सीजन आकर यहां अटैक कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन देखो, ये CO डबल बॉन्ड, ये वाला देखो पूरा वही रिएक्शन है। देखो ये वाला अटैक किया यहां पर आके ऑक्सीजन वाला CH, और ये H इस वाले O के साथ देखो पूरा पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो ये H और ये वाला पूरा CH3COOH निकल जाएगा, यहां से भी CH3COO और इस H के साथ निकल गया बाहर, क्लियर। ओके देखो यहां से एक फ्री रेडिकल आया इस पे, ये H फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3COOH। ये H फ्री रेडिकल रिएक्ट करके इसके साथ क्या बनाएगा, CH3COOH। अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैक करेगा। देखो कुछ भी कर लो आप, इधर से कर लो, इधर से कर लो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो ये आकर अटैक किया यहां पर, तो वही फॉर्मेशन हो रहा है सेम O। अब ये जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, तो यहाँ फ्री रेडिकल और इसके साथ फ्री रेडिकल, तो जुड़कर ये इस टाइप से बनाएगा, सेम ये नीचे वाला भी वही बनाएगा, देख लो। और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, वही होगा, ये निकलेगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। तो ये जैसे निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो फिर से निकले दो मॉलिक्यूल CH3COOH के, और बेंजल्डिहाइड बन गया, क्लियर। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, फ्रॉम बेंजीन। देखो बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन से ये गेटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन नेमिंग रिएक्शन। देखो ये COCl, बुक में अगर डायरेक्टली ऐसे लिखा होगा, CO प्लस HCl की प्रेजेंस में बेंजीन का रिएक्शन होगा और CHO बना देगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडल क्रॉफ्ट फॉर्मुलेशन, मतलब एक्चुअली ये बुक में ऐसे दिया होता है, लेकिन ये सब नहीं गिवन होता, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। देखो COHCl से क्या, COHCl से बनता क्या है, CO और HCl के रिएक्शन से HC डबल बॉन्ड हो Cl बनता है, इसको हम फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं। तो बेंजीन पर इसका रिएक्शन होता है, तो देखो ये निकला, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, अब पॉजिटिव वाला यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, मैकेनिज्म अभी समझोगे। तो ये आकर अटैक कर जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा। देखो मैकेनिज्म देखो कैसे है। देखो एक्चुअली क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड O का C डबल बॉन्ड CO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पता ही है। इस पे HCl का रिएक्शन हो रहा है, ये जो कैटालिस्ट यहाँ पर है। तो देखो अब ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, तभी तो वैलेंसी इनकी कंप्लीट होगी। अब प्लस वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो देखो HC और HCO प्लस आया, Cl बाहर निकल गया, भाई गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, जो Cl बाहर निकला वही Cl फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो ये पॉजिटिव है, Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या हो गया, न्यूट्रल आ गया। अब भाई दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो प्लस इसके ऊपर आया तो नेगेटिव वाला इस पे अटैक कर गया। देखो HOCl बन गया। अब यही HOCl एनहाइड्रोCl Cl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, भाई AlCl3 है, Cl निकलेगा बाहर, Cl इसके साथ रिएक्ट करके AlCl4 माइनस बना देगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन निकाला था इसके ऊपर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एक्चुअली फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। अब बेंजीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खींचा यहां से, तो इसके ऊपर आया नेगेटिव, क्लियर।
तो ये अटैक कर गया इस पे, देखो CHO बन गया। अब जैसे ही निकला तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, अब इस कार्बन के साथ क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, देखो अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फिर से इसको देके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और जैसे ही ये निकला अपने इलेक्ट्रॉन देके H+ के फॉर्म में, तो H+ के फॉर्म में निकला। अब AlCl4 में क्या है, एक Cl- है, उससे रिएक्ट करके क्या बना HCl, और AlCl3 फिर से बन गया। तो मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो चीज हम ऐड करते वही चीज बाहर निकालते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो पहले एक काम करते, पहले इतना ही आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू। और सुनो, कोई भी अगर डाउट हो इस मैकेनिज्म में, ये वाले मैकेनिज्म में, तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके, देख लो एक बार फिर से। ये वाला एक इटार्ट रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन के ही दोनों पार्ट है, एक यूजिंग CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एक है इटार्ट रिएक्शन। तो बहुत इजी है, आप इसको डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो, लेकिन इसका मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म में पता चलता है कि एक्चुअली हमारा ये चीज कैसे ऐड हुआ इसके अंदर। क्लियर? ओके।